पिछड़े तो इसमें है ही नहीं, 5 मेंबर बनाए, एक जांगड़ा है, बाकी तो अदर्स हैं। और सर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं, इससे आप भी इनकार शायद नहीं कर पाएंगे, तैयारियां करीब करीब हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह से तैयार? बीजेपी से डाइवर्स की कोई संभावनाएं हैं? नमस्कार, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। का बनाया हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ हैं। गंगवा साहब, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया सरकार ने, तो यह भी आपके समर्थक कह रहे थे भी इसमें आपकी भूमिका रही है, किससे कितना फ़ायदा? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसलिए भी बहुत ज़रूरी था, खासकर मैं इसके लिए पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आयोग का भी गठन करने का काम किया है जो पेंडिंग था। क्योंकि जो पिछले दिनों हमने लोकल बॉडी के अंदर, चाहे वो पंचायतें हैं चाहे यूएलबी के अंदर, जो खासकर जो बीसीए को आरक्षण देने का काम किया था, और उसमें क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के अंदर भी उसको चैलेंज किया गया था, हमारी हरियाणा की हाई कोर्ट ने तो कह दिया था कि जो भी सरकार ने फैसला लिया है उसी पे चुनाव करवाए जाएं, यानी बैकवर्ड क्लास बीसीए को पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में जो भी फैसला होगा वो उसमें कर लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा केस था और उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल लेटर निकाल दिया था पूरे स्टेट्स के लिए कि ये जो जब तक बैकवर्ड क्लास कमीशन इस बात की काउंटिंग ना कर ले कि बीसी की जनसंख्या कितनी है, तब तक इस पे रोक लगाई जाती है, और इसलिए ये बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करना बहुत ज़रूरी था। अब इसके गठन के बाद में बीसी कमीशन इसकी काउंटिंग करा लेगा और एक जो संवैधानिक तरीके से जो बीसीए को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, जो पास कर दिया था, वो विधिवत रूप से मिल पाएगा, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं लगेगी। लोग ये भी कह रहे हैं गंगवा साहब, और खास के आपकी पार्टी के भी कुछ कह रहे हैं, और पिछड़ों के तो आप नेता रहे हो, मतलब पार्टी भी आपको मानती है, इसलिए आपका बड़ा कद भी रहता है, तो कहते हैं जी पिछड़े तो इसमें है ही नहीं, 5 मेंबर बनाए, एक जांगड़ा है, बाकी तो अदर्स हैं। आप देखिए, ये संवैधानिक एक जो है प्रक्रिया है जिसके तहत जो हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज ही इसका हो सकता है, तो विधानसभा में पास किया हुआ है। और ऐसे दो की भी सर जजमेंट है, उसका हवाला देते हैं लोग, इंदिरा साहनी वाले केस में भी है कि होने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर जो हमने हरियाणा का कमीशन है ये, और हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर ये पास किया हुआ है कि एक तो जो है इसका चेयरमैन होगा जो हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होगा, और 2 इसके मेंबर होंगे जो जिनको बैकवर्ड के बारे में ज्ञान हो, और बाकी तो जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स की कोई जाति नहीं होती, वो सबके लिए होते हैं। वो तो सर एग्री हो गए उसमें, लेकिन आपके साथ तो सर 4 पिछड़े तो मैं देख रहा हूँ खड़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और भी प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि रिवाइज करने की ज़रूरत है या इसमें कुछ बढ़ानी चाहिए संख्या, ताकि कुछ और पिछड़ों को लेके इसको प्रॉपर वर्किंग में आया जाए? लोग ये भी कहेंगे कि जब पिछड़े इसमें है ही नहीं आपकी इस बॉडी में, इस आयोग में, तो पिछड़ों का ख्याल कैसे रखेंगे और कौन रखेगा? हाँ, ऐसा है, देखिए, जब कोई भी जज अगर कोई फैसला करता है तो कोई जाति देख के फैसले करते हैं क्या? जब मैंने कहा कि चेयरमैन इसका हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है, और जो ऑफिसर होते हैं, अगर हम इस तरीके से जातियों में बांटने लग गए तो फिर तो ये तो एग्री हो गया कि इसमें पिछड़े नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? एक को छोड़ के श्यामलाल जांगड़ा जी है ना, एक को छोड़ के मैं कह रहा हूं। एक मेंबर है ही, 2 मेंबर 2 ही होने थे इसके अंदर, एक जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग का मेंबर है, मेंबर केवल 2 होने थे, बाकी जो है वो ऑफिसर है। और जो मैंने कहा कि जो हाई कोर्ट का सिटिंग जज या रिटायर्ड जज इसका चेयरमैन होता है, तो इसमें ये बात कहाँ से आ गई? ये तो बात केवल वो लोग, जैसे सरकार बढ़ा सकती मेंबर्स नहीं, ये कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये विधानसभा के अंदर पास हुए हैं, किसके 2 मेंबर होंगे, एक इस तरीके से हाई कोर्ट का सिटिंग जज या रिटायर्ड जज का जो चेयरमैन होगा, ये एक प्रक्रिया है, ये एक जो है ना संवैधानिक चीज़ें हैं, इसके अंदर वैसे नहीं कोई भी अपनी मर्जी से कोई घटा लेगा कोई बढ़ा लेगा, ऐसा ये थी गंगवा साहब की भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, खासकर बैकवर्ड ये मांग करते थे, तो अब ये आपको लगता है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी?
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो SC और BC है उसकी कास्ट वाइज जनगणना लगभग हो चुकी है। अभी जो परिवार पहचान पत्र है इसके जरिए जो भी अभी जो ID बन रही है, फैमिली ID बन रही है, वो बाकायदा से जो SC और BC की तो कास्ट वाइज बन रही है, क्योंकि SC और BC के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी अब SDM के पास या तहसीलदार के पास धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उस फैमिली ID से ही बनेंगे। इसलिए उसमें कास्ट लिखी गई है। जनरल कास्ट के अंदर तो जनरल लिखा गया है, बाकी इनके तो ऑलरेडी काउंटिंग जो है वो इस महीने के अंत तक हो ही जाएगी सारी। सवाल एक और सर, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं, इससे आप भी इनकार शायद नहीं कर पाएंगे, तैयारियां करीब करीब हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह से तैयार? जितने लोग और ज़्यादा पार्टी के अंदर आएंगे, पार्टी के संगठन और ज़्यादा मजबूत होगा। जो भी पार्टी के अंदर आता है उनका स्वागत है, और निश्चित तौर पर जब कुलदीप बिश्नोई भी अगर आते हैं और वो सिटिंग MLA वहाँ के हैं, तो बीजेपी का संगठन और साथ मिल कर के और ज़्यादा मजबूत होंगे। अभी तो जो पीछे जो चुनाव थे वो 2 में ही तो बटे थे, तो बीजेपी के अंदर और कुलदीप जी के अंदर। तो JJP से डाइवर्स की कोई संभावनाएं हैं? अब आपको कोई हमारी सरकार चलती ठीक नहीं लग रही क्या? आपको कोई डाउट लग रहा है क्या? संभावनाओं का खेल है सर, सरकारों में चलता रहता है, एक सवारी उतरती है एक चढ़ती है। हर आदमी इंडिपेंडेंट है, आप अपने संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष ईश्वर मालवाल भी यहाँ पर है। मालवाल साहब, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया सरकार ने, कितना समझते हैं फायदा होगा पिछड़ों को? बहुत फायदा होगा जी। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। पिछड़ा वर्ग जो है अपने एक छत के नीचे एक ऑफिस में अपनी बातें, अपनी मांगें, अपनी तकलीफें सुना पाएंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, इसके लिए आज हम माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी का स्वागत करने के लिए पूरा हिसार जिले की इकाई यहाँ इकट्ठी हुई। ऋणी के माध्यम से हम तो बार बार मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया इन्होंने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा आयोग के चेयरमैन रह चुके सतबीर वर्मा भी इस वक्त हैं। वर्मा जी, सरकार ने, आपकी सरकार ने, बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, लेकिन विडंबना ये है कि 5 में से सिर्फ 1 पिछड़े हैं, बाकी 4 अगड़े हैं। तो इससे आपको कितना लगता है कि पिछड़ों को न्याय मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले शायद 2018 में विधानसभा में ये पास किया गया था और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और उसके अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसमें सिर्फ 1 चेयरमैन और 2 मेंबर का इसमें प्रावधान है, और 2 इसके अंदर होते हैं, एक IAS और एक HCS सीनियर HCS, ये इसके पदेन सदस्य हैं। तो कुल मिला के जहाँ तक नॉन पॉलिटिकल की बात मेरे हिसाब से जैसे आप पूछना चाह रहे हैं, इसमें 2 सदस्य हैं और 1 चेयरमैन। चेयरमैन की जहाँ तक बात है, इसमें सिटिंग या तो हाई कोर्ट का जज हो या रिटायर्ड हो, उसको मिला के और ये इस प्रकार से पूरा किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात ये है, जब से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इससे पूर्व जब मेरे टाइम में कार्यकाल था, इसमें सिर्फ यही कार्य था कि वे किस जाति को उसकी सामाजिक और आर्थिक दशा के अनुसार किस जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में लाया जाना है और किस जाति को इसे अगर लाभ उसको मिल गया तो इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रावधान किया गया है, इसमें 6-7 और अन्य जो लाभ के जो कार्य दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इनकी स्थिति का आंकलन करके पिछड़े वर्ग को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे जो कर्मचारी वर्ग है, इनकी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, मांगे हैं, उसका भी आंकलन करने का काम करेगा। इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से संबंधित इस प्रकार से अनेकों ऐसे 6-7 पॉइंट हैं जो पहले नहीं थे और अब पिछड़ा वर्ग को देने का काम किया है। आपकी पार्टी के पिछड़े वर्ग के कई नेता नाराज है सर, वो खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि सरकार ने ठीक नहीं किया, अच्छा होता कि 2 लोग कम से कम और पिछड़ा वर्ग से लिए जाते। देखिए, जहाँ तक पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, मैंने जैसे पहले कही कि संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया है और इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई कास्ट का कोई मायने नहीं रखता। जैसे जज सीट पर बैठ के जो न्याय करता है वो जाति नहीं देखता, वो सिर्फ उसके कार्य क्षेत्र देखता है, उसकी स्थिति देखता है, उसके अनुरूप ये निर्णय लिए जाते हैं। मैं नहीं मानता कि भी ऐसी कोई इस प्रकार की बात होगी। और जहाँ तक मेरे साथियों की बात है, तो सरकार में ऐसे बहुत कुछ ऐसे स्थान हैं, उनको राजनीतिक रूप में जो उनको जो दिया जाना है, वो माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी मिलके सबको कुछ न कुछ राजनीतिक रूप में लाभ अवश्य मिलेगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। रणबीर गंगवा थे। कमेंट करें खुल के और वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।